तो पेशी से पहले संजय राउत का मेडिकल अभी हो रहा है। मुंबई के जेजे अस्पताल उनको ईडी की टीम लेकर पहुंची है। अब से कुछ ही देर पहले उनको जेजे अस्पताल लेकर टीम पहुंची और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि उनकी मेडिकल जांच जेजे अस्पताल के अंदर हो रही है। मेडिकल की जांच के बाद राउत की कोर्ट में पेशी होगी और फिलहाल अस्पताल और कोर्ट परिसर दोनों ही जगहों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जेजे अस्पताल के अंदर ईडी का ये काफिला दाखिल हुआ, जिसमें एक इनोवा कार में संजय राउत बैठे हुए हैं और संजय राउत को मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल के अंदर लेकर गई है ईडी की टीम। फिलहाल देखिए इसी गाड़ी में संजय राउत हैं और संजय राउत की मेडिकल जांच होगी। कुछ देर के बाद वो रिपोर्ट भी मिलेगी कि संजय राउत फिट हैं या नहीं है और इसके बाद यहां से ईडी की टीम निकलेगी जो पेशी के लिए जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है, यह नियम भी है और इसलिए अदालत में पहले पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत की इजाजत से या तो न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा यानी कि जेल भेजा जाएगा, या फिर जो ईडी कस्टडी मांगेगी उस कस्टडी में कितने दिन के लिए अदालत परमिट करती है, परमिशन देती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और यहीं पर जो दलीलें रखी जाएंगी ईडी के अधिकारियों की तरफ से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी कि किन ग्राउंड्स के आधार पर वो रिमांड मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जिनके आधार पर संजय राउत के वकील ये दलील रखते हैं कि नहीं इनकी गिरफ्तारी अवैध है या गिरफ्तारी नियमों को तोड़कर हुई है, नियमों के खिलाफ जाकर हुई है। तो कल पूछताछ और इसके बाद रात में गिरफ्तारी, आज पहले मेडिकल हो रहा है, इसके बाद अदालत में पेशी होगी। हालांकि ये मुद्रा जरा आप देखिए, संजय राउत की मुद्रा आप जब देखेंगे कि संजय राउत लगभग एक जैसी मुद्रा में है कल से लेकर अब तक। सुबह 7 बजे से लेकर ईडी की टीम सुबह 7 बजे उनके घर में दाखिल हो गई थी और तब से लेकर अब तक संजय राउत एक ही मुद्रा में है कि वो किसी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कल कहा भी था। आज हालांकि उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो संजय राउत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर भी उनका जो ये भाव भंगिमाएं हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। राउत के परिवार से मिल सकते हैं उद्धव ठाकरे, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार से मिल सकते हैं। हालांकि कल जिस तरह की तैयारी देखी गई थी, क्योंकि संजय राउत जब जा रहे थे ईडी के साथ हिरासत में, उस वक्त उनकी मां ने उनका तिलक किया और ऐसे जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में आप जानते होंगे कि जो पहले युद्ध होते थे उसमें युद्ध के लिए अगर कोई योद्धा निकलता था तो उसको ऐसे ही तिलक करके विदा किया जाता था, या बड़े मिशन पर कोई निकले तब उसको ऐसे भेजा जाता है, या किसी नए पद पर कोई ज्वाइनिंग हो तब उसको ऐसे भेजा जाता है। लेकिन संजय राउत एक भ्रष्टाचार के मामले में केवल ईडी की हिरासत में जा रहे थे और उस वक्त उन्हें तिलक करके उनकी मां ने भेजा। संजय राउत के समर्थन में अब कांग्रेस भी आ गई है। एनसीपी के नेता भी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी विपक्ष हमलावर है। ईडी के नाम पर राज्यसभा के अंदर भी हंगामा हुआ और सदन के बाहर शिवसेना के नेताओं ने प्ले कार्ड लहराए तो राज्यसभा में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला और जवाब दिया कि ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है, किसी तरह का कोई नियम नहीं तोड़ा गया। बोलने का अवसर तो तभी होगा। प्लीज गो बैक टू योर सीट। और इस वक्त हमारे साथ नीलेश, अश्विन और यशा कोटिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम नीलेश के पास चलेंगे क्योंकि वहां पर जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच चल रही है। नीलेश, कुछ अपडेट अंदर से? देखिए राम, अंदर से अपडेट फिलहाल तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी जो जांच है वो चल रही है। आमतौर पर जो नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है उसमें आधे घंटे से कम का समय लगता है, लेकिन जिस प्रकार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संजय राउत दिल के मरीज हैं, कुछ समय पहले ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो तस्वीर देखी जब ईडी दफ्तर पे उनके भाई पहुंचे थे सुनील रावत, तो उनके हाथों में कुछ कागजात थे। बताया जा रहा है कि ये कागजात उनके मेडिकल पेपर थे जिससे ईडी ने मंगवाया था और अब जब वो अस्पताल पहुंचे हैं तो इन सारे कागजातों की जांच प्रक्रिया होगी। उन्हें इस मेडिकल ग्राउंड पर भी चेक किया जाएगा कि जो उनका पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड है कहीं वो
आज किसी प्रकार की समस्या निर्माण ना करे, क्योंकि जब एक इस ओहदे का आदमी ईडी की रडार पे आता है, जांच एजेंसी की रडार पे आता है, तो जाहिर स्वाभाविक सी बात है कि उनके दिल की धड़कनें ज़रूर तेज़ हुई होंगी और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्हें यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर उनकी मेडिकल जांच होगी। मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद इसमें संभवतः 1 घंटे का समय लग सकता है। उन्हें यहाँ से जो करीबी पीएमएलए कोर्ट है वहाँ ले जाया जाएगा, जिसका कुल जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 20 मिनट के करीब आता है और 2:30 के जो टाइम स्लॉट मिला है उन्हें कोर्ट रूम 54 उनके लिए अलॉट हुआ है। वहाँ पर 2:30 तक उनकी पेशी होगी। पेशी के दौरान जो मेडिकल ग्राउंड है वो रखे जाएंगे, जो लीगल ग्राउंड है वो रखे जाएंगे। दोनों के बीच तर्क जरूर होंगे। सरकारी वकील और संजय राउत के वकील और ईडी की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं, वो दलीलें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह के चार्ज लगाए गए हैं, क्योंकि अब तक आधिकारिक रूप से ईडी का वर्जन नहीं आया कि कौन कौन से पॉइंट्स पर उन्हें अभी पूछताछ करनी है या वो ये मानते हैं कि संजय राउत आरोपी हैं। तो ये जब दलीलें रखी जाएंगी तो शायद उसमें निकलकर सामने आए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में समीर जी भी हैं, प्रदीप कौशल जी भी हैं। समीर जी, ये देख रहे हैं आप, ये जो राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों जगह पर यह बताने की कोशिश है कि ईडी एक बीजेपी का टूल है। इसको किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि अब विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है इस आरोप में। यह मामला कोई आज का मामला नहीं है, पहले से मामला चल रहा है। 2007 का ये पूरा मामला है। 2020 में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी और मुझे लग रहा है संजय राउत पे आरोप लगा हुआ है तो उसको इसकी सफाई देनी चाहिए। आप देखिए, अगर आज ये ईडी के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी उसी समय उन्हीं के पुलिस कमिश्नर ने उन्हीं के गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ रुपये वसूली के आरोप लगाए थे। उसी आरोप पर अनिल देशमुख जेल गए हुए हैं। उसमें तो ईडी का कोई रोल नहीं था, पुलिस कमिश्नर उन्हीं की सरकार ने अपॉइंट किए थे। तो मुझे लग रहा है जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर और जो जांच हो रही है, ईडी जिस मामले में जांच कर रही है उसमें संजय राउत को सहयोग करना चाहिए और विपक्ष को भी ये कहना चाहिए कि भाई संजय राउत जांच में सहयोग करे। दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर संजय राउत निर्दोष है तो बाहर आ जाएंगे। न्याय प्रक्रिया में पूरा भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष जा सकता है, शिवसेना जा सकती है इसके खिलाफ। तो मुझे लग रहा है विपक्ष का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जाए और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को रोका जाए। इससे ज्यादा उनका कोई इसमें हालांकि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि देखिए ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है, अब तक किसी तरह का कोई नियम तो तोड़ा नहीं, तो फिर इसमें जवाब देने की वजह कुछ बनती नहीं है। प्रदीप जी, क्या आप देख रहे हैं इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है? कल भी जब हिरासत में लिए गए उस वक्त भी भगवा जो गले में डला हुआ था उसको लहराने की कोशिश कर रहे थे। आज भी निकले तो उनके गले में वो भगवा गमछा था, उसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्या ये एक तरह से भगवा रंग जो कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है, उसके अपने महत्व भी है, अपना प्रभाव भी है, उसमें चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भगवा लहरा रहे हैं वो गमछा अपना, वो उससे एक संदेश दे रहे हैं हिंदुत्व के लिए जो प्रतिबद्धता शिवसेना दिखाना चाहती है अपनी, ये उसी दिशा में एक प्रयास है। और आपने देखा होगा भाजपा चूँकि धर्मनिरपेक्ष तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ एक गठबंधन में थी, एक मिलकर के सरकार चला रही थी, तो जाते जाते जब सरकार का पतन हो रहा था उस समय उद्धव ठाकरे ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। एक तो औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया था जी, दूसरा उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया था। उसको लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी रही, लेकिन ये एकदम हैरान करने वाला निर्णय था, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी दोनों के साथ मिलकर सरकार चलाते हुए भी उन्होंने जाते जाते ये निर्णय लिया ताकि जो इनके साथ गठबंधन करके उनके अपने अनुयायियों को संदेश गया था कि हम आपको लगातार बार बार दिखा रहे हैं तस्वीरें। कैजुअलिटी वार्ड है ये, और यहाँ से आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि कैजुअलिटी वार्ड के अंदर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है। हलचल बहुत ज़्यादा नहीं है अंदर, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ कोई बहुत लोग मौजूद नहीं हैं। जिन गाड़ियों में वो आए थे, उनकी जो इनोवा गाड़ी थी उसके अंदर वो अकेले मौजूद थे और उसके बाद अंदर उन्हें ले जा करके उनका मेडिकल हो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या बल में कोई कार्यकर्ता या शिवसेना नेता नहीं मौजूद है, लेकिन इस वक्त मेडिकल चल रहा है। मेडिकल कराने के बाद इन्हें यहां से सेशंस कोर्ट ले जाया जाएगा। बिल्कुल, साउथ की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे कि वहां पर मेडिकल जांच चल रही है जेजे अस्पताल में। हमारे साथ नीरेश भी हैं, अश्विन भी हैं। नीरेश, एक तरफ सियासी संकेतों की, सियासी संदेशों की बात हो रही कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं, लेकिन अदालत में ये संकेत और संदेश काम नहीं आते। वहां तो फैक्ट्स काम आते हैं,
वहां दलीलें काम आती हैं कि कौन सी दलीलें ईडी के अधिकारियों के पास हैं, कितने फैक्ट उन्होंने जुटाए हैं, क्या मनी ट्रेल स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अदालत में कितनी देर के बाद पेशी है और क्या अपडेट्स आपके पास हैं। अश्विन, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल करिएगा। जी, सवाल यही है कि अदालत में तो अभी कुछ ही देर के बाद ईडी के अधिकारियों को दलीलें रखनी पड़ेंगी कि वो किन बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहते हैं, क्यों रिमांड मांग रहे हैं। जी देखिए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सत्यव्रत कुमार जो हैं वो करीब 9:30 पौने 10 के आसपास ईडी दफ्तर पहुंचे थे और रिमांड कॉपी बनाई गई थी। खास तौर पर जो पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में आए थे और जिससे दादर और अलीबाग में ज़मीन खरीदी गई, कैसे ये पैसा आया, किस तरह से जो है ये ट्रांजैक्शंस किए गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी कोर्ट में दलीलें रखेंगे और इसी आधार पर रिमांड मांगी जाएगी। खास तौर पे जब कल संजय राउत के घर पर रेड डाली गई थी, उस दौरान उनके घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले थे, उसकी भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में जो सूत्र बताते हैं वो ये कि करीब 10 लाख रुपए एक पैकेट में था और 1.5 लाख रुपए अलग से रखा हुआ था। 10 लाख रुपए पर एकनाथ शिंदे का भी नाम था कि ये पैकेट पे एकनाथ शिंदे का नाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि वो पैसा इनके पास कैसे आया। ये भी कहा जा रहा है कि वो पैसा अयोध्या के लिए चंदे, अयोध्या में भेजने के लिए चंदे के तौर पर जो है निकाला गया था, लेकिन वो अयोध्या में ना जाकर संजय राउत के पास था। इसको लेकर बीजेपी के कई नेता उन्हें घेरने में लगे हैं कि अयोध्या के चंदे का घोटाला संजय राउत ने किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो 11.5 लाख रुपए मिला है, इसकी जांच कर रही है। आपके पास आएंगे इस वक्त। देखिए 3 तस्वीरें, एक तरफ गिरफ्तारी और इसके बाद ईडी दफ्तर की एक तस्वीर जहां पूछताछ उनसे हुई है, और अब जेजे अस्पताल जहां मेडिकल टेस्ट हो रहा है। अब सवाल यह है कि मेडिकल टेस्ट में उनकी रिपोर्ट किस तरह की आती है, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। देर रात उनकी गिरफ्तारी दर्शाई है ईडी ने। पहले वो उनके घर पर सुबह 7 बजे से पहुंच गई थी। कल का घटनाक्रम भी आपको बता दें, सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर पहले घर के अंदर पूछताछ की और उसके बाद उन्हें जब संतोषजनक जवाब नहीं मिले या ऐसा कहा जा रहा है कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और रात में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और राउत की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज भी कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि रोज रोज जो भोंपू बजता था वो अब बंद हो गया है। सुबह सुबह बजने वाला जो भोंपू है वो बंद हो गया। एकनाथ शिंदे की यह प्रतिक्रिया आई है। अरे आपत्ती तो काय, अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। अरे आपत्ती तो काय, अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। और राउत की गिरफ्तारी पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरा साफ कहना है, हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है। चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग कर हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। तो नवनीत राणा की बात आपने सुनी। हमारे साथ नीलेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जेजे अस्पताल के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। नीलेश, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है और जरा तस्वीरें भी अगर हो सकें तो अंदर की दिखाइए।
जी राम, मैं आपको पहले तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। ये जेजे अस्पताल का गेट है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहीं से अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत की एंट्री हुई थी और फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी उनकी जो मेडिकल जांच है वो शुरू हो चुकी है और वो मेडिकल जांच में जो एक बेसिक जांच होती है वो सभी यहाँ पर की जा रही है। आपको बताऊँ कि वही सरकारी जेजे अस्पताल है जहाँ से अब से कुछ समय पहले नवाब मलिक हैं, उनकी भी जांच प्रक्रिया हुई थी और जांच प्रक्रिया के बाद उन्हें भी पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था और जांच एजेंसी जो थी वो सेम थी। तो यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो अस्पताल हैं, वो लगातार बरकरार है, वो सेम है, लेकिन जो मंत्री हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। और अब इस पूरी कार्रवाई में संजय राउत, जो कि शिवसेना के एक बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका नाम भी सामने आ चुका है। यानी कि अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब कोर्ट में उनकी पेशी होती है, जब दलीलें पेश की जाती है दोनों पक्षों की तरफ से, तो क्या उनका भी वही हाल होगा जो अनिल देशमुख और एनसीपी के बड़े मंत्री नवाब मलिक का भी हुआ था। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो आज देर शाम तक क्लियर हो पाएगी तस्वीर, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से ही जो ईडी की कार्रवाई है करीबन 4 घंटे डिले हो चुकी है। करीबन 9 बजे उन्हें जेजे अस्पताल पहुंचना था, लेकिन अब फिलहाल करीबन 1:30 बज चुके हैं और अभी उनकी जो जांच प्रक्रिया है, मेडिकल जांच तो जांच प्रक्रिया के बाद, मेडिकल जांच के बाद फिर अदालती प्रक्रिया होगी और अदालती प्रक्रिया के बाद अदालत का क्या निर्णय होता है, आदेश होता है, उस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।